गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी को गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, ऐबक की समस्या एवं उनके निराकरण के बारे में बात करूँगी। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, सभी सुल्तान तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली में एक ही नहीं बल्कि तीनों राजवंशों ने शासन किया। इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। इस प्रकार इन सुल्तानों को गुलाम वंशों के सुल्तान कहने पर उन्हें प्रारंभिक सुल्तान या मलमूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त हुआ। ऐबक का प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था और उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। बचपन में निसापुर के काजी फखरुद्दीन काजी ने उसे एक दास के रूप में खरीदा। तुर्कों में अपने गुलामों को योग्य बनाने में क्षमता थी, जिससे उसे अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो। काजी ने ऐबक को उचित ढंग से देखभाल की तथा उसे धनुर्विद्या विद्या व घुड़सवारी की शिक्षा दी। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीख लिया था, इसलिए इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। बाद में वह निसापुर से गजनी ले जाकर बेच दिया गया। उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। बाद में गौरी के सेवा में आने के बाद उसमें महान परिवर्तन आया। अपनी प्रतिभा और ईमानदारी से विश्वास पात्र हो गया। गौरी ने उसे अमीर-ए-आखुर के नाम पर नियुक्त किया। उस समय वह बहुत सम्मानित पद माना जाता था। तेराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1192 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार गौरी की मृत्यु के अवसर पर दिल्ली, लाहौर भारतीय प्रदेशों का सूबेदार था। गौरी के समय ऐबक के कई महत्वपूर्ण कार्य। तेराइन के द्वितीय युद्ध के अवसर पर ऐबक गौरी के साथ था तथा गौरी के वापस चले जाने के पश्चात भी अजमेर, मेरठ आदि स्थानों के विद्रोहों को दबाया और दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। 1194 ईस्वी में जयचंद को परास्त करने में भी गौरी के साथ था। अजमेर, गुजरात आदि को लूटा। इस प्रकार ऐबक ने अपने स्वामी को भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतने में सहायता दी तथा समय समय पर उसकी अनुपस्थिति में विभाजित प्रदेशों को तुर्कों के आधिपत्य पर रखा और राज्य अधिकार भी किया। अब हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण। 1206 ईस्वी में गौरी का वध कर दिया गया। इसके कोई पुत्र न था, इसलिए गौरी का भतीजा गयासुद्दीन मुहम्मद गौरी का शासन बन बैठा तथा गौरी की मृत्यु की सूचना पाकर लाहौर के नागरिकों ने ऐबक को शासन सत्ता लेने को आग्रह किया। ऐबक ने लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात 25 जून 1206 ईस्वी में करवाया। सिंहासन पर बैठने के अवसर पर उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि केवल मालिक और सूबेदार के पदवियों से ही संतुष्ट रहा, जिन्हें अपने स्वामी गौरी से प्राप्त किया था। इसी कारण ऐबक ने न अपने नाम का खुटवा चढ़वाया, न अपने नाम के सिंहासन सिक्के चलवाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। इस प्रकार
ऐबक को नियम पूर्वक अपनी दासता से मुक्ति मिली, क्योंकि गौरी अपने मृत्यु से पहले अपने किसी भी दास को दासता से मुक्त नहीं किया था। इस प्रकार भारत में दिल्ली